जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आपका जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो आपका हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं, यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज की आज हम इस सेशन में क्लास करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे। आज हम इस क्लास में सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे। और यदि ये सेशन यदि आप लोग का यदि अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। हमारे ग्रामीण समुदाय किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, है ना, उसके बारे में आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया है ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास क्या है, तो यहाँ पर ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन स्तर में सुधार करना है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरण पहलू पर भी समावेश होता है। समझ गया? यहाँ पर जो है आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आपका सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, राजनीतिक भी और पर्यावरण पहलुओं का भी समावेश किया गया है। आगे यहाँ पर देखिएगा मूल अवधारणा, यानी कि अवधारणा का मूल। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्र देश के समग्र विकास का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है ताकि संतुलित और समावेश विकास सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा नहीं कि शहर जो है शहर को विकास हो जाए और ग्रामीण इलाका को विकास नहीं हो, नहीं। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर जब देखिएगा तो आपका यहाँ पर दिया है कि यह अवधारणा ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने और संसाधनों, सेवाओं और अवसर तक समान पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है। यहाँ पर दिया है विभिन्न परिभाषाएं। फिर यहाँ पर दिया है विभिन्न परिभाषाएं। तो ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए निर्णय ले सके और उन्हें लागू कर सके विश्व बैंक के अनुसार। यहाँ पर फिर दिया है कि यह ग्रामीण समुदाय के सतत विकास को संदर्भित करता है जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय जैसे आयाम शामिल है। फिर आगे का पॉइंट यदि देखते हैं तो यहाँ पर यह विकास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी के माध्यम से होता है, न कि केवल बाहर के थोपे गए कार्यक्रमों द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण विकास के प्रमुख आयाम के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर यहाँ पे जब देखा जाए तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, गैर कृषि के रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारे सामाजिक विकास कैसे होगा? जब शिक्षा में विकास होगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, अच्छा भोजन मिलेगा, है ना, तो बुनियादी सेवाओं तक हमारे सुनिश्चित करना, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना हो।
बुनियादी ढांचा, यहाँ पर देखिएगा तो बुनियादी ढांचा का विकास, सड़कें, बिजली, पानी, संचार, आवास जैसी सुविधाओं का निर्माण। फिर यहाँ पर देखिएगा तो पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ वस्तु क्या है, प्राकृतिक संसाधन, उस संसाधन को हम मनुष्यों को संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यानी पर्यावरण के विरुद्ध यदि चलेंगे तो पर्यावरण हमारा क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। जब असंतुलन पर्यावरण हो जाएगा तो हम मनुष्य, जीव जंतु, है ना, जितने भी पेड़ पौधे, सब का यहाँ पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, इसीलिए हम लोगों को पर्यावरण के अनुकूल चलना चाहिए, लेकिन हम लोग इसके विरुद्ध चल रहे हैं। संस्थागत विकास, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह और अन्य स्थानीय संगठनों का मजबूत करना। क्षमता निर्माण, ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान करना और उनके क्या है, उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, है ना। फिर यहाँ पे देखा गया है समावेशी सतत दृष्टिकोण। समावेशी सतत दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत यदि देखते हैं तो यहाँ पर आधुनिक ग्रामीण विकास समावेशी, इंक्लूसिव, सतत, है ना, सस्टेनेबल दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। यहाँ पर समावेशी, इसका अर्थ है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। सभी वर्गों का मतलब महिलाओं, दलित, आदिवासी, गरीबी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं सतत, इसका अर्थ है विकास वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे और बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किया जाए। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा तो यहाँ पर दिया है ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्र पूर्व पहल। यहाँ पर प्राचीन भारत में ग्रामीण संरचना, प्राचीन भारत में ग्रामीण आत्मनिर्भर इकाई थी जिनकी अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो पंचायतों जैसी स्थानीय संस्थाएं ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग थी जो स्थानीय शासन और विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। उस समय में देखा गया कि ग्रामीण व्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर ब्रिटिश काल का प्रभाव उस समय में नकारात्मक था। तो देखा जाए तो ब्रिटिश उपनिवेश ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। भूमि राजस्व नीति, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन नीतियों ने किसानों को शोषण किया और कृषि वाणिज्य बनाया और गरीबी को बढ़ाई। यहाँ पर यही सब किया, अंग्रेज सब क्या किया, यही सब किया। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब कर लगा करके हम किसानों के साथ बहुत तरह से समस्याएं फैला दी और गरीबी बढ़ा दी। यहाँ पर देखिएगा तो हस्तशिल्प का पतन हो गया, है ना। ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के आगमन से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, जिससे ग्रामीण कारीगर बेरोजगार हुए। यहाँ उस समय में देखा गया जब ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों को आगमन से, यानी कि हमारे भारत में ब्रिटिश से औद्योगिक उत्पादन जब शुरू हुआ तो हमारे भारत के हस्तशिल्प कारीगर के साथ बहुत तरह के समस्या हुई, है ना। हस्तशिल्प का पतन हो गया और यही लोग सब क्या हो गए, हमारे ग्रामीण इलाके में सभी कारीगर सब बेरोजगार हो गए, है ना। तो अंग्रेज जो है हमारे उस समय में भी नहीं छोड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो दिया हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान दिया। यहाँ पर देखा गया तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या हुआ, बहुत कम ध्यान दिया, ना के बराबर। फिर यहाँ पर देखिएगा तो संचार, यहाँ पर है क्या, तो संचार का सीमित विकास, बुनियादी ढांचा, सड़क, रेलवे मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी हितों की पूर्ति के लिए विकसित किया गया, न कि ग्रामीण विकास के लिए। कैसे होगा ग्रामीण विकास के लिए, ये अंग्रेज सब सोचा
कि नहीं, ये सड़क जब निर्माण हो जाएगा, रेलवे आने जाने का व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारा माल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और हमारे अधिक से अधिक मुनाफा होगा। और यहाँ पर हम भारतीयों के साथ, है ना, हम ग्रामीण इलाके में जो कारीगर लोग सब थे, है ना, जो हस्तशिल्प सब थे, हाथों से अपना बुनाई कढ़ाई सब किया करते थे, बस वो सब क्या हो गए, बेरोजगार पड़ गए। फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो स्वतंत्रता पूर्व कुछ रचनात्मक पहल, सीमित प्रभाव। श्री निकेतन प्रयोग 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण पुनर्गठन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कौशल विकास पर जोर दिया था, है ना। उसमें कृषि पर भी विकास, शिक्षा पर विकास, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, है ना, कौशल विकास पर, है ना, एक कौशल विकास है ना, वो उस पर ध्यान देना था, दिया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सेवाग्राम प्रयोग 1920 महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित, जिसका लक्ष्य क्या था, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, खादी को बढ़ावा देना, स्वच्छता और ग्राम उद्योग का विकास करना। गुड़गांव परियोजना 1920 FL ब्रेयन ब्रिटिश प्रशासक द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि सुधार, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना था, गुड़गांव परियोजना के तहत। मार्टन परियोजना 1928 के तहत जो है डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा YMCA के तहत शुरू की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और ग्रामीण स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। फिरका विकास योजना 1946 के मद्रास प्रांत में टी प्रकाशम द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर बनाना था। फिर यहाँ पर अगला यदि देखिएगा तो अगला यहाँ पर दिया है कि ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता के बाद की पहल, प्रारंभिक चरण। यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास का महत्व। यहाँ पर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। हम गांव का, ग्रामीण इलाका का क्या था, किस पर निर्भर था, कृषि पर निर्भर था। यहाँ पर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास का समर्थन किया, लेकिन ग्रामीण विकास को भी समान महत्व दिया, बराबरी का, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 1952, तो यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण लोगों के बीच आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास की भावना पैदा करना। यह भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसका घटक क्या था, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक कल्याण। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विशेषता, लोक भागीदारी और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर, ब्लॉक स्तर पर विस्तार अधिकारी नियुक्त किए गए। तो सीमाएं इसका क्या है, तो सीमाएं देखा गया तो शीर्ष से नीचे यानी कि टॉप डाउन दृष्टिकोण हावी रहा, जिससे वास्तविक लोक भागीदारी कमी रही। अधिकारियों पर अधिक निर्भरता देखा गया तो ग्रामीण गरीबों तक लाभ कम पहुंचा, संपन्न वर्ग ने अधिक लाभ उठाया। जो ग्रामीण इलाका में जो गरीब लोग सब थे उसका बहुत कम, है ना, कम लाभ मिला, और जो संपन्न व्यक्ति थे, धनी मनी व्यक्ति थे, वो अधिक लाभ उठाया। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर वित्तीय संसाधनों की कमी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES 1953 को देखा गया तो CDP को पूरक करने और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। फिर यहाँ पर देखा जाए तो अगला यदि देखिएगा तो यहाँ पर है, इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी और प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुँचाना था। यहाँ पर NES ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, लेकिन यह भी CDP जैसे चुनौतियों का
सामना करना पड़ा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति आया जो 1957 ईस्वी में CDP और NES की विफलता के कारणों को जांच के लिए इन समितियों का गठन किया। क्या गठन किया? तो मुख्य सिफारिश इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का। फिर यहाँ पर देखिएगा तो जिला स्तर पर जिला परिषद का। इस समिति के सिफारिशों ने भारत में पंचायती राज प्रणाली रखी है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो गहन कृषि के बारे में। गहन कृषि जिला कार्यालय IADP 1960 कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला पहला कार्यक्रम है। उद्देश्य इसका क्या है? चयनित जिलों में कृषि पैकेज, उन्नत बीज, उर्वरक, ऋण, सिंचाई प्रदान करके कृषि उत्पादकता में तेजी लाना है ना। क्या चीज़ है? उन्नत बीज, अच्छा बीज, उर्वरक, खाद, ऋण, सिंचाई यानी पटाते हैं हम लोग बीज फसल को, है ना, सिंचाई करते हैं, है ना, तब जा कर के हमारे कृषि में क्या होगा? अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ेगी। फिर यहाँ पर प्रभाव हरित क्रांति का आधार बना, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाया क्योंकि यह केवल कुछ उपजाऊ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा।